इस कहानी शिक्षा की आखिरी घंटी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और प्रेरणा देना है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी व्यक्ति, संस्था या स्थान से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। कहानी में दिखाई गई हॉरर घटनाएं प्रतीकात्मक हैं, जिनका मकसद अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि विश्वास, साहस और शिक्षा की रोशनी हर अंधेरे को मिटा सकती है। प्रेरणादायक कल्पना कथा। रात का समय, दीपावली की अगली शाम। गांव की गलियों में सब घरों में रोशनी है, पर पहाड़ी पर बना पुराना शारदा विद्यालय अंधेरे में डूबा है। ठंडी हवा चलती है। कहीं दूर से मंदिर की घंटी बजती है। धीरे धीरे एक साइकिल की घंटी सुनाई देती है। ट्रिंग ट्रिंग। सड़क पर आता है रोहन, 16 साल का लड़का। कंधे पर बैग, हाथ में फूलों की माला और दिया रखा है। वो अपने आप से बोलता है, दादी कहती थी हर साल स्कूल में दीप जलाना ताकि शिक्षा की लौ कभी ना बुझे, पर अब तो यहां कोई आता ही नहीं। वो रुकता रहे, ऊपर देखता है। पुराने स्कूल की पुबी खिड़कियां, बंद दरवाजे और बोर्ड पर अब भी लिखा है, ज्ञान ही प्रकाश है। रोहन स्कूल का गेट खोलता है। चरर। धूल उड़ती है, अंदर अंधेरा पसरा है। वो टॉर्च चलाता है और अंदर बढ़ता है। कमरे में पुराने बेंच, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर फीकी पड़ी बच्चों की पेंटिंग्स। अचानक पीछे से घंटी की आवाज आती है, ए तन तन। रोहन झटके से पीछे मुड़ता है। कोई नहीं। वो धीरे से बुदबुदाता है, शायद हवा से हिल गई होगी। लेकिन तभी वो देखता है, ब्लैक बोर्ड पर धूल के बीच उंगलियों से जैसे किसी ने लिखा हो, स्वागत है विद्यार्थी, अस्ट्रॉन्ग। रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ता है। कमरे में एक हल्की परछाई झिलमिलाती है। एक बूढ़ा आदमी, सफेद कपड़े, चश्मा और हाथ में घंटी। वो धीरे से मुस्कुराता है। काफी सालों बाद कोई लॉ लेकर आया है। रोहन डर से पीछे हटता है। आप कौन है? आवाज आती है, मैं मास्टर दयानंद, इस स्कूल का आखिरी शिक्षक। रोहन हकलाते हुए, पर यह तो 50 साल पहले बंद हो गया था। मास्टर जी मुस्कुराते हैं। हाँ, और उसी दिन आखिरी घंटी मैंने ही बजाई थी, पर एक दिया अधूरा रह गया, जिसे जलाए बिना ये जगह अंधेरी रह गई। मास्टर जी धीरे धीरे ब्लैक बोर्ड की ओर बढ़ते हैं। उस दिन गांव में आग लग गई थी। सब बच्चे सुरक्षित निकले, पर मैं लौटा ही नहीं। मेरा काम था आखिरी घंटी बजाना और दीप जलाना, पर वो अधूरा रह गया। तभी से ये स्कूल, ये आत्मा अंधेरे में बंधी रही। रोहन सुनता रहता है। दिए की लौ कांपती है, जैसे हवा भी रुक गई हो। मास्टर जी कहते हैं, अगर आज कोई सच्चे दिल से दीप जलाए तो ये जगह फिर से रोशनी देखेगी। रोहन कांपते हाथों से दिया निकालता है। मैं जलाऊंगा सर। वो ब्लैक बोर्ड के पास घुटनों पर बैठकर दिया जलाता है। जैसे ही लौ उठती है, पूरा कमरा सुनहरी रोशनी में नहाने लगता है। चारों ओर बच्चों की हंसी की हल्की आवाजें। कक्षा में बैठे अदृश्य बच्चे तालियां बजा रहे हैं। मास्टर जी की आंखों में चमक आ जाती है। शाबाश बेटा, तुमने वो किया जो कोई नहीं कर सका। धीरे धीरे मास्टर जी की आकृति हल्की पड़ने लगती है। उनकी आवाज गूंजती है, याद रखना, शिक्षा की लौ कभी बुझने ना देना। जहां ज्ञान जलता है, वहां डर का अंधेरा टिक नहीं सकता। रोहन देखता है, दिया की लौ और तेज हो गई है। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें फिर से रंगीन दिखने लगती है। दरवाजे खुल जाते हैं, जैसे हवेली ने सांस ली हो। अचानक वही घंटी फिर बजती है, टन टन टन। इस बार आवाज में डर नहीं, संतोष है। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं, पुराने स्कूल में अब रोशनी जल रही है। दरवाजे पर फूलों की माला टंगी है। ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, अंतिम घंटी अब नहीं, नई शुरुआत की है। गांव के बच्चे दौड़ते हुए अंदर आते हैं। रोहन मुस्कुराकर कहता है, अब ये स्कूल फिर से खुलेगा। मास्टर जी का सपना पूरा होगा। रोहन मंदिर के पास दिया रखता है। आसमान में हल्की किरणें फैलती हैं। वो धीरे से बोलता है, कुछ आत्माएं डर नहीं देती, वो राह दिखाती हैं। धीरे धीरे कैमरा ऊपर उठता है। स्कूल की घंटी अपने आप हिलती है। एक आखिरी बार, अंतिम संदेश। आत्माएं डर नहीं देती, वहां अधूरे सपने रहते हैं, और जब कोई उन्हें पूरा करता है, अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है।